है प्रोजेक्टाइल क्या होता है भैया? द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसा पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंडर में वर्क करे उसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसमें इंजन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है भैया, उसमें इंजन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है भैया। हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें हम चीजों को ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, इसमें हम चीजों को ऐसे भी फेंकते हैं या ऐसे भी फेंकते हैं, ठीक है भैया, एंगल से, ठीक है, चीज को ऐसे भी फेंक सकते हैं और ऐसे ही फेंक सकते हैं, और लेकिन इस वाले प्रोजेक्टाइल में केवल इसी तरीके से चीज को फेंका जाता है, कोई भी चीज फेंका जाओगी, ठीक है, समझ गए? ये इसका एग्जांपल है और ये इसका एग्जांपल है, ध्यान दीजिए भैया। एग्जांपल मैं बता रहा हूं भैया, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन, ठीक है, स्टोन थ्रो फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम दी surface of earth। तीसरा, a ball hit with bat, ये सब क्या है भैया? प्रोजेक्टाइल है। लाला कोई बात नहीं, तेज हो रहा है तेज। ठीक है भैया, तो ये सब किसके एग्जांपल है भैया? प्रोजेक्टाइल के। एजम्पशन देखिए भैया, जो आपका एजम्पशन ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में एजम्पशन, एजम्पशन मतलब ये आपको हमेशा मान के चलना है, ध्यान दीजिए भैया। पहली एजम्पशन ये है कि अर्थ शुड बी फ्लैट, शुड बी फ्लैट, आपकी अर्थ कैसी होनी चाहिए? फ्लैट। ये मान के चलना कि आपकी अर्थ क्या है भैया? फ्लैट है। अगर अर्थ फ्लैट नहीं रहेगी तो एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है भैया, वो बदल जाएगी, तो इसीलिए आपको क्या मान के चलना? अर्थ कैसी है भैया? आपकी फ्लैट है। दूसरा, एयर रोल जीरो, ना तो एयर फेंके जाने के बाद किसी को धकेलेगी ना किसी को अपोज करेगी, एयर का रोल क्या है भैया? जीरो, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे होगे तो अर्थ की रोटेशन को आप कंसीडर नहीं करोगे, अर्थ नहीं घूम रही, ठीक है भैया। चौथा और लास्ट, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम एट एवरी हाइट, हर हाइट पर क्या होगी भैया? आपकी अच्छी, हर हाइट पे आपकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट क्या होगी भैया? सेम होगी। आपको बता दूं एक्चुअल में क्या होता है भैया, अगर मैं इसकी बात करूं, अर्थ फ्लैट नहीं होती तो क्या होता? तो भैया अर्थ फ्लैट नहीं होती तो जो आप रेंज निकालोगे, रेंज मतलब होता है एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस, वो क्या होगा? अलग आएगा। एयर रोल अगर आ जाए तो भैया एयर क्या करती है? कई बार आपकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है, कई बार आपकी वेलोसिटी को घटा देती है। कभी हल्की बॉल से खेलना, अंडे की बॉल से खेलना, हवा के जब चल रही हो तो आपके जो शॉट की लंबाई है या लंबाई बढ़ जाती है घट जाती है, ठीक है। और रोटेशन ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं करना, अर्थ की रोटेशन ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट डालती है, उसको कंसीडर नहीं करना। आपको बता दूं, आप हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी घटेगी, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि आप किसी भी हाइट पे हो लेकिन ग्रेविटी ऑलमोस्ट क्या होती है? एक जैसी होती है। समझ गए भैया? ये एजम्पशन आपको मान के चलनी है। हम कर रहे हैं भैया पहला प्रोजेक्टाइल, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, मोशन न प्लेन के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। पहला प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्या है भैया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा देखिए भैया, आपको यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ, एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, तो आपको बता दूं, एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज चल रही है जिसके पास इंजन नहीं है, जिसके पास, तो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए कोई चीज नहीं है आपके पास एक्स पे। रीजन क्या है भैया?
एक तो अगर आप देखो एक्स पे कोई चीज हवा किसके लॉन्ग चलती है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? जो हवा चलती है वो एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? तो हम एक्स के लॉन्ग मान के चलते हैं, और हमने एयर रोल को क्या कर रखा है, हटा रखा है। तो यानी अगर एक बॉडी जो फेंक दी गई जिसके अंदर इंजन नहीं है, उसके ऊपर एक्स के लॉन्ग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। बॉडी के ऊपर एक्स के अलोंग जो बॉडी ड्रॉप कर दी जाती है जिसके पास इंजन नहीं होता, एक पत्थर जो बॉल जो होती है, बॉल को जब एक शॉट मार देते हैं ना, तो शॉट मारते वक्त तो आप फोर्स लगाते हो, लेकिन शॉट लगने के बाद जब बॉल जो एयर में जाती है, और अगर मैं एयर को हटा दूं तो उस बॉल के ऊपर किसी प्रकार का एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्स नहीं लगने की वजह से बॉडी एक्सिलरेट नहीं करती। समझ गए? जब बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगता तो बॉडी के अंदर एक्सिलरेशन भी नहीं होता, और जब बॉडी के अंदर एक्सिलरेशन नहीं होता तो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा एक जैसी रहती है। बॉडी हमेशा एक जैसी ही मूव करेगी। बाइक में एक्सिलरेटर देते हो तभी तो बाइक की स्पीड चेंज होती है, एक्सिलरेटर नहीं दोगे तो बाइक की स्पीड क्या होगी, एक जैसी ही रहेगी। ठीक है भैया? तो एक्स की जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि एक्स के लॉन्ग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता। अब जब एक्स के लॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो एक्स के लॉन्ग की जो वेलोसिटी रहेगी जो भी दी होगी आपने, वो हमेशा क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भैया? अगर आप किसी भी चीज को, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी चीज को एक्स के लॉन्ग 4 मीटर पर सेकंड से छोड़ दोगे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड रहेगी। हवा को हटा दिया जाए तो, क्योंकि हम हवा भी नहीं मान के चल रहे। ठीक है भैया? स्पेस में अगर आप एक्स के लॉन्ग ऐसा ऐसा किसी चीज को फेंक दो, स्पेस में ऐसा ऐसा किसी चीज को फेंक दो, तो उसकी रफ्तार क्या होगी, वही रहेगी, कभी बदलने वाली नहीं, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं है उसकी स्पीड को बदलने वाला। ठीक है? अब आप देखते हो कि कोई स्पेस शटल है, ठीक है, उसको केवल धरती से लॉन्च करने के लिए फ्यूल कंज्यूम होता है उसका, उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, सारे इंजन बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी वेलोसिटी मिल चुकी है। अब उसी वेलोसिटी से क्या होगा, बगैर फ्यूल के भी क्या होगा, चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि स्पेस में रोकने वाला है ही नहीं कोई, ना एक्सिलरेट करने वाला है ना रोकने वाला है, चलती रहेगी वो। समझ गया भैया? तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वेलोसिटी हमेशा रहेगी कांस्टेंट है, कभी चेंज होने वाली नहीं है। किसके लॉन्ग भैया, एक्स के लॉन्ग। अब ध्यान दीजिए वाई के लॉन्ग, क्योंकि वाई एक्सिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ध्यान दीजिए भैया, तो जब बॉडी ऊपर जाती रहती है तो आपको पता है ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, तो जब आपकी बॉडी ऊपर जाएगी, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया, आपने बॉडी को क्या कर दिया, मोशन में ला दिया, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। और ग्रेविटी कहां लग रही है भैया, नीचे। तो अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स, ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स होता है, किसके लॉन्ग लग रहा है भैया, वाई के लॉन्ग। तो मोशन ऊपर हो रही है लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी की स्पीड जो होती है वाई के लॉन्ग क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, जब आप ऊपर की, कोई बुला रहा है क्या, ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बॉडी की मोशन तो ऊपर होती है लेकिन ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे। इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज करती है, और जब आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में ठीक है, तो भैया ग्रेविटी कहां लगती है भैया, नीचे लगती है, मोशन कहां हो रही है, ऊपर हो रही है। इस कंडीशन में आपकी स्पीड लगातार क्या होगी, कम होती रहेगी, और एक्सेलरेशन जो वाई कलम होता है उसको नेगेटिव जी लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, जो भी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? लेकिन यहां पर ग्रेविटी की वजह से स्पीड कम हो रही है, इसलिए क्या लिया मैंने, माइनस जी। ध्यान दीजिए भैया, किसी का ध्यान हटा तो बहुत मारूंगा, पहले बता रहा हूं, आज छोड़ूंगा नहीं। अगर बॉडी कहां आ रही है भैया, नीचे आ रही है, मोशन कहां हो रही है, और ग्रेविटी भी कहां लग रही है, ये तो हमेशा ही नीचे लगती है। तो जब मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो बॉडी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। नीचे आती हुई चीज की स्पीड हमेशा ही क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है? जब स्पीड बढ़ेगी तो इस वक्त जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है वो प्लस जी कंसीडर होगा। समझ गए भैया? तो हमने देख लिया भैया, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। क्या लगती है, और ये हमेशा कहां लगेगी, नीचे की तरफ। कहां पे, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। कहां लगेगी, अर्थ की तरफ। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है भैया? वाई एक्सिस की बात है। ठीक है? और जब फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सिलरेट होगी, एक्सिलरेट होगी तो या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सिलरेशन होगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। इस चीज को ध्यान रखना। अगर ये आपको ये चीज क्लियर है तो प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते भैया, करते हैं भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है भैया? देखिए
देख बेटा तेरे फेवरेट कलर से कर रहा हूं, ये भैया हाइट है। इस हाइट को कई बार हम वेरिएबल फॉर्म में वाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ठीक है, हमने यहां से एक चीज को फेंक दिया, किस स्पीड से? यू। आप किसके अलोंग फेंक रहे हो? एक्स के अलोंग। किसके अलोंग फेंक रहे हो? किसके अलोंग फेंक, किसके अलोंग फेंक रहे हो हम? बोलना, किसके अलोंग फेंक रहा है? एक्स के अलोंग फेंक रहे हैं। और जब हम एक्स के अलोंग फेंक रहे हैं तो वाई के अलोंग कोई वेलोसिटी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया आपकी? ध्यान रखना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप जो फेंकते हो वो किसके अलोंग वेलोसिटी देते हो? एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा भैया? ग्रेविटी थोड़ी देर बाद खींचेगी और इसको यहाँ पे लाके रख देगी जमीन पे। ठीक है भाई, प्लीज जमीन पे आके गिर गया तो जो डिस्टेंस कवर किया इसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और अलग अलग प्रोजेक्टाइल के लिए इस रेंज की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए कई बार एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भैया, समझ गए? अब देखिए, मान लीजिए टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल गिरता हुआ यहां पर पहुंचा, पहले यहां से था, यहां पे था, फिर गिरता हुआ ऐसे करता हुआ, ऐसे गिरता हुआ, ऐसे गिरता हुआ, टी टाइम पर यहां पहुंचा। तो भाई जब टी टाइम पर यहां पहुंचा तो उसने एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? मैंने माना एक्स, क्या कर लिया? और वाई के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? वाई, इतना कर लिया। एक्स वाई वेरिएबल है, ये हर प्रोजेक्टाइल के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मैंने माना टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा तो इस वक्त रेंज क्या थी आपकी? ये थी, और जो हाइट थी उसकी वाई। समझ गए भैया? अब देखिए भैया, सबसे पहले मैं अच्छा मैं चीजें लिख देता हूं, पहले एक्स की बात लिख देता हूं। एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस में आपने इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग क्या दिया है? अबे यू। एक्स के अलोंग कितनी वेलोसिटी दी है? यू। आपको पता है एक्स के अलोंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स के अलोंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्सीलरेशन एक्स के अलोंग क्या होगा? 0। वेलोसिटी जो एक्स के अलोंग दी है वही हमेशा रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी एक्स के अलोंग हमेशा क्या रहेगी? यही रहेगी, यू, कभी बदलने वाली नहीं है। समझ गया क्यों? क्योंकि भैया फोर्स नहीं लग रहा एक्स के अलोंग। वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस। जब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो भैया वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 0, क्योंकि आपने एक्स के अलोंग फेंका, तो वाई के अलोंग क्या होगी? 0। फोर्स वाई के अलोंग क्या लगता है भैया? ग्रेविटी। क्या लगता है भैया? और वो नीचे खींच रहा है इस बार बॉडी को, बॉडी की मोशन भी नीचे हो रही है, ग्रेविटी भी कहां लग रही है? नीचे। तो भैया इस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? वाई के अलोंग प्लस जी। क्या होगा? बॉडी नीचे आ रही है क्योंकि। ठीक है भैया, और यहाँ पर जो वाई के अलोंग की वेलोसिटी रहेगी किसी भी टाइम पर, वो क्या रहेगी? वेरिएबल। क्या रहेगी? हर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? बदलती रहेगी बाइक। ये चीज ध्यान में, अगर ये चीज क्लियर है आपको तो आगे जो डेरिवेशन करने आ रहा हूं बस उसमें वही वैल्यू पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? ये वैल्यू। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिए, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या भैया? तो ये जो रास्ता ट्रेवल किया ना प्रोजेक्टाइल ने, ये जो रास्ता ट्रेवल किया ऊपर से नीचे आने में, रास्ता ट्रेवल किया ना, तो इसी पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और किसी इक्वेशन में हमेशा दो वेरिएबल होते हैं। कितने होते हैं? मिनिमम दो वेरिएबल होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल डी। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखवा रहा हूं इक्वेशन, ये डेरिवेशन, सॉरी डेफिनेशन आगे नहीं लिखवाऊंगा। द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब देखिए, हम देखिए इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंचा? टी टाइम में। तो ये एक्स डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया उसने? टी में ही। और ये जो वाई डिस्टेंस कवर किया वो भी कितने टाइम में किया? टी टाइम में। यानी एक्स और वाई के लिए टाइम क्या है भैया? सेम है, सेम है। ठीक है, अब आते भैया एक्स एक्सिस की बात करते हैं, फिर किसकी बात करेंगे? वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए भैया, मैंने आपको 2D में की, कैसी मोशन हो रही है? 2D कैसी हो रही है? ठीक है, तो x इक्वल्स टू में क्या होता है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनाइए एक्स के अलोंग। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है? यू। टाइम कितना लगा? टी। एक्स डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा? बता रखा ना आपको। पता है एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या होता है? 0 टी स्क्वायर। तो x इक्वल्स में क्या आ गया? यू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स अपॉन में यू। यहां से टी की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है भैया, y की इक्वेशन लिखो, y इक्वल्स में यू आई टी प्लस
हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम कितनी भैया 0। अब ये देखो ना, यहां से लिखा हुआ सब कुछ। टाइम कितना है भैया एक्स अपॉन में यू, ना टी है ना टाइम की वैल्यू यहाँ से, और प्लस बॉडी कहाँ आ रही है नीचे, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा वाई कॉलम जी एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स में क्या होगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू में जी अपॉन में 2u स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है ये? अब ये किसकी इक्वेशन से मैच करती है? तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये? कई बार ये बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। आपको ये शो करना है कि ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ना, वो पैराबोलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? तो आपको यही शो करना होता है। अगर आप ये शो कर देते हो तो भैया पाथ प्रोजेक्टाइल का क्या है भैया? पैराबोलिक नेचर का है। किस नेचर का है? पैराबोलिक नेचर का। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, बोलिक इन नेचर। यही शो करना आपको, बस खत्म हो गया ये वाला प्रोजेक्टाइल खत्म हो, ये सॉरी ये वाला। अब चुप हो जाए यार, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो इससे तसल्ली रख ले, पहली बार पढ़ रहा है जिंदगी में, ठीक है। अब आ रहा भैया, अब चुप रहे, अभी तो यही खत्म नहीं हुआ है। रेंज क्या रहा? बहुत आसान है भैया, देखिए आप सारी चीज, वही चीज याद रहनी चाहिए आपको, बस सब चीज आसान है। रेंज, रेंज क्या होता है भैया? तो मैंने रेंज किसको कहा? डिस्टेंस अलोंग, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। बॉडी जो भी डिस्टेंस एक्स के अलोंग ट्रेवल करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रेंज कहते हैं। समझ गया? क्या कहते हैं उसको? रेंज कहते हैं। उससे पहले मुझे एक और निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पहले निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो भैया जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल को फेंका वो जमीन पे आके गिर गया, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल जमीन पे आके गिरता उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, जब गिरता कब है? कोई चीज गिरती कब है? जब वो वाई के अलोंग, जब वो वाई के अलोंग मोशन कंप्लीट कर लेती है। छत से फेंकिए, वो जमीन पे कब गिरेगी? जब उसकी वाई के अलोंग की मोशन क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट में मोशन लोगे तो किसके अलोंग लोगे? वाई के अलोंग की। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन, वो टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है भैया? एयर में रहता है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब किसके अलोंग ले रहे हैं? मोशन अलोंग, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस। तो भैया आपको पता है वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए हम कहीं से फेंकेंगे तो उसकी हाइट तो फिक्स रहेगी ना, मतलब यहाँ पर वाई वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल नहीं होता तो वाई को आप क्या लेते हो? एच। क्या लेते हो? आप जब फेंक रहे हो, आप कौन सा प्रोजेक्टाइल कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपकी इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम क्या होती है? 0 टाइम टी प्लस हाफ, बॉडी नीचे आ रही है तो क्या होगा? जी, और ये क्या होगा? टी स्क्वायर। वे इसको सॉल्व करोगे 2h अपॉन में जी आ जाएगा टी स्क्वायर। तो टी क्या हो जाएगा भैया आपका? अंडर रूट 2h अपॉन में जी। दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यही क्या है भैया? अब देखिए रेंज, रेंज क्या है भैया? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, गिरने से पहले। अच्छा, गिरती कब है? जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है, जब बॉडी जमीन पे गिर जाती है, वाई कॉलम की मोशन कंप्लीट कर लेती है, तो बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? खत्म हो जाता है। तभी वो एक्स कॉलम भी चलना बंद कर देती है। ठीक है भैया? बॉडी कब तक चलती है? जब तक वो हवा में रहती है। हवा में कब तक रहेगी? जब तक उसकी वाई कॉलम की मोशन कंप्लीट नहीं रहेगी। और जैसे उसकी वाई कॉलम की मोशन कंप्लीट होगी, वाई कॉलम की जैसी मोशन कंप्लीट होगी वैसे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म, एक्स कॉलम की मोशन खत्म, वाई कॉलम की मोशन खत्म। यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है भाई प्लीज, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा तब तक वो एक्स कॉलम भी चलेगी और वाई कॉलम भी चलेगी। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म, एक्स और वाई दोनों कॉलम की मोशन क्या होगी? फिनिश। तो भैया देखिए ले, ठीक है। तो x इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है भैया? हम क्या निकाल रहे हैं? एक्स कॉलम का डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? रेंज। और रेंज को आर से लिखते हैं। तो आर इक्वल्स में क्या हुआ? इनिशियल एक्स कॉलम इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? यू। टाइम कितना है भैया? कब तक घूम रहा है भैया? जब तक हवा में, और हवा में कब तक है? जब तक ये टाइम है। 2h अपॉन में जी अंडर रूट में।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है 0, टाइम कुछ भी हो अब तो 0 ही होना है उसको, तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई u 2h अपॉन में g, ये रेंज आ गया। ठीक है, ये रेंज आ गया और ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इसका एक लास्ट टॉपिक होता है, भाई प्लीज बोल नहीं यार मत, ठीक है, इरिटेट होगा फिर मैं देने की। ठीक है, अभी क्या हुआ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है इसी का। तो आप देखते हो, आप फेंक देते हो बॉडी को, ऐसे गिरती हो, ऐसा फेंका था ना आपने, तो वो ऐसे गिरती है। मान लीजिए टी टाइम पर वो यहाँ पे आ गई, तो आपको पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, हमेशा एक ही रहेगी यू, और वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी, बदलती रहेगी। क्या रहेगी, बदलती रहेगी। तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या वेरिएबल है, क्या है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, इसका और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। टी टाइम पर आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो टी टाइम पर अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, सॉरी x की वैल्यू तो आपको पता ही है, y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप देखिए भैया, मोशन लॉन्ग, किसकी वैल्यू नहीं पता, y के लॉन्ग की वेलोसिटी, मोशन लॉन्ग y एक्सिस। तो भैया आपको पता है vy इक्वल्स टू में uy प्लस ayt, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है भैया। तो y के लॉन्ग की किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या होती है 0, इस वाले प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या है 0, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा g टाइम। तो y के लॉन्ग की किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी अगर देखनी है तो वह क्या लिख दोगे, gt, क्या लिख दोगे, तो ये आ गया y के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या है भैया, g इंटू में t, क्या आ रहा है। अब समझे इसका मतलब, जरा समझिए बड़ी, मैंने बोला भैया, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को, ध्यान दीजिए भैया, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 4 मीटर पर सेकंड से x के लॉन्ग फेंका है, तो बताओ 5 सेकंड बाद g की वैल्यू क्या 10 है, g की वैल्यू क्या ले रहा हूं 10, तो बताओ 5 सेकंड बाद x के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को x के लॉन्ग 4 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, g की वैल्यू क्या ले रहा हूं 10, मैं बोलूंगा 5 सेकंड बाद x के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, x के लॉन्ग की वेलोसिटी बदलेगी नहीं, लेकिन y के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी gt, क्या होगी, g की वैल्यू क्या है 10 और टाइम कितना दे रहा हूं 5 सेकंड, तो क्या होगा 50 मीटर पर सेकंड, क्या होगी, समझ गए भैया। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, ये निकालना है, ठीक है भैया। y के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी gt और x के लॉन्ग की हर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता है ये दोनों, ये क्या होगा vx स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस 2 vx vy cos थीटा, vx और vy के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा, vx की वैल्यू क्या है u स्क्वायर, vy की वैल्यू क्या है gt, और ये वाली टर्म क्या होगी भैया 90 होकर 0 जाएगी, तो थीटा यहाँ पर क्या है भैया 90 डिग्री, क्योंकि आपको बता दूं x के लॉन्ग की वेलोसिटी और y के लॉन्ग की वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है भैया। तो आपकी किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी आती है, किसी भी टाइम पर आपको प्रोजेक्टाइल की कुल वेलोसिटी निकालनी है, अगर x के लॉन्ग निकालनी हो तो हमेशा वही रहेगी, y के लॉन्ग निकालनी तो gt, लेकिन अगर कुल वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर, यहां पर रखिए आपको कुल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मिल जाएगी। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, दैट इज द डायरेक्शन, ठीक है। बीटा क्या है, बीटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। पहले बता रहा हूं भैया, घर जाके अगर इसे नहीं करोगे तो भूल जाओगे, गारंटी है मेरी, बहुत आसान है, केवल रिवीजन करना है आपको, ठीक है भैया। अब देखिए, ठीक है, तो ये देखिए tan बीटा कैसे होता है भैया, आपको पता है वी वाई अपॉन में वी एक्स, टू डी वेक्टर के याद है आपको, डायरेक्शन कैसे बताई थी, वाई अपॉन में एक्स, तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रखी भैया, ये रही जीटी, और एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी यू, तो ये बीटा क्या आएगा tan इनवर्स जीटी अपॉन में यू, समझ गए भैया। ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्टाइल चालू कर दूंगा, तुम चले आना, ठीक है, तुम दूर से आते हो ना, हाँ जाते हो यार, तुम्हारी मुसीबत को समझता हूँ, ठीक है भैया। कह रहा भैया एक भाई प्लीज, इफ u इक्वल्स टू में 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, एंड h इक्वल्स टू में हाइट जो है वह आपकी 490 मीटर पर सेकेंड, 490 मीटर, ठीक है। फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सेकेंड
रेंज, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, फोर्थ वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है भैया। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या निकालना भैया, हाइट दे रखी है और यू दे रखा है, क्या निकालना सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या थी, एक्स इक्वल्स टू में जी, जी अपॉन में 2u² और x², ये था। ठीक है भैया, g2u, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यही तो आई थी यार, ये रही g2u² x²। ठीक है भैया, ये हो गया। तो x इक्वल्स टू जी की वैल्यू क्या है भैया, 10, 9.8 लीजिए, 9.8 टू यू कितना है भैया, 14 का स्क्वायर, और x की वैल्यू वेरिएबल है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, रेंज, रेंज निकालिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताता है u अंडर रूट में 2h अपॉन में जी। तो u कितना है भैया, 14, टू h की वैल्यू क्या है भैया 490, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अंडर रूट 2h अपॉन में, तो 2h की वैल्यू क्या 490, और g की वैल्यू क्या 9.8। अगला क्या है भैया, चौथा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वाला, तो u² g² t², u कितना है भैया 14 का स्क्वायर, g की वैल्यू क्या 9.8 का स्क्वायर, और कब निकालना भैया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है भैया, जाओ तुम जाओ, कोई बात नहीं, बड़े भाई चलो फोन डाले, अरे फोन कोई बात। चलो हो गया भैया, ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। अब आता भैया वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, क्या रहा भैया, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, और एंगुलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है भैया, नाम दो है लेकिन चीज एक है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भाई, अरे चुप हो जा साढ़े, ये एक्स है और ये क्या है भैया वाई, आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो यू वेलोसिटी से, और ये क्या है थीटा एंगल है, क्या है इसका, इसे थीटा कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है भैया, थीटा, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भैया, अब यू को रिजोल्व करो, अरे क्या हुआ है, यू को रिजोल्व करो तो ये क्या होगा, यू cos थीटा, और ये क्या होगा यू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यू के दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया। अब यू cos थीटा की वजह से तो ये एक्स के लॉन्ग जाएगा, और यू sin थीटा की वजह से वाई के लॉन्ग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा पाथ होगा, ऐसा। ठीक है, ठीक है भैया, ये हाइट होती है, ये क्या होती है भैया, हाइट, वाई से लिखते हैं, और ये क्या होती है रेंज, इसको एक्स से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, बॉडी पहले ओ से कहां पहुंची, ए पे, फिर ए से कहां पहुंची बी पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओ से लेके ए तक कहते हैं एसेंट, कहते हैं इसको एसेंट, और ए से लेके बी तक कहते हैं इसको डिसेंट। ठीक है भैया, एसेंट और डिसेंट, और ये ध्यान रखना कि टाइम ऑफ ओ ए यानी एसेंट बराबर में टाइम ऑफ डिसेंट ए बी, बराबर में क्या होता है भैया टी होता है, दोनों टाइम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भैया, दोनों टाइम क्या है भैया, अब देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखवा रहा हूँ केवल आपको वो ध्यान रखनी है, बाकी ये प्रोजेक्टाइल भी खत्म। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया बताइए, देखिए आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी यू, एक्स के लॉन्ग क्या है यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, एक्स के लॉन्ग आपको फोर्स नहीं लगता, पता है आपको भैया, एक्स के लॉन्ग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता, तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा 0,
और वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग हमेशा क्या होगी, किसी भी टाइम पर अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा, यू कॉस थीटा ही मिलने वाली है। समझिए भैया, ये चीज ध्यान होगा। इधर देख, वाई एक्सिस क्या है, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, ठीक है भैया, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, थोड़ी देर बाद चालू होगी दोबारा से, ठीक है। वाई एक्सिस, ठीक है भैया, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, आपको पता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्स के लॉन्ग यू कॉस थीटा, तो वाई के लॉन्ग क्या होगी, यू साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है वाई का, सॉरी, जब बॉडी पहले क्या हुआ, ओ से ए ऊपर गई है, ओ से ए, ओए, ओ से ए क्या गई है, ऊपर गई है, तो जब ओ से ए ऊपर जाएगी ग्रेविटी तो आपकी नीचे लगेगी, तो भैया अगर आप ओ से ए तक का एक्सीलरेशन लोगे तो क्या लोगे, माइनस जी, क्या लोगे, और एक्सीलरेशन ए से लेके बी तक का लोगे तो क्या लोगे, प्लस जी। समझ गए भैया, क्योंकि बॉडी नीचे आएगी इसके बाद। और वाई के लॉन्ग की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी होगी वेरिएबल। और एक बात और बता दूं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए वो क्या होगी, जीरो। ये भी बात ध्यान रखना कि ए क्या है, टॉप का पॉइंट है, वाई का टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट मतलब क्या होता है, इससे ऊपर नहीं आना मुझे, इससे ऊपर तभी नहीं आएगा ना जब वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी रही तो बॉडी क्या होगी, लगातार ऊपर जाती रहेगी, यानी टॉप पॉइंट यानी ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली। समझ गए। अब हम कर रहे हैं भैया पहला टाइम ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ अबे क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है भैया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको पता है एक्स वाई दो वेरिएबल होते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या कर रहे हैं भैया, एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स इक्वल्स में क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस प्रोजेक्टाइल में देखिए भैया, मैंने मान लीजिए टी टाइम पर देखा, तो बॉडी ने टी टाइम पर एक्स किलोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, एक्स, और वाई किलोमीटर कितना कर लिया था, वाई, तो उसी एक्स की बात कर रहा हूँ टी टाइम पर। समझ गए। तो एक्स इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी एक्स किलोमीटर कितनी है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है भैया टी, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन एक्स किलोमीटर क्या होता है भैया, जीरो, टाइम टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया वाई किलोमीटर की बात करता हूँ मैं। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, तो वाई इक्वल्स में क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है भैया, ये हो गया। तो वाई इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी है, यू साइन थीटा, आपको याद है, एक्स के लॉन्ग यू कॉस थीटा थी, वाई के लॉन्ग क्या थी, और आपकी एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी यू थी, क्या थी, थीटा एंगल से फेंका था, इसलिए इसमें दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा टाइम कितना लगा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा प्लस हाफ, बॉडी ऊपर जा रही है अभी तो माइनस जी, और टाइम क्या होगा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यू से यू क्या होगा, कट मर गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा एक्स, क्या आ गया, ये हो गया। अच्छा ये माइनस यहां पर आएगा तो ये माइनस एक हाफ जी, और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक भैया। तो वाई कोस में क्या हुआ, टैन थीटा एक्स माइनस जी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा क्या एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या है ये, ठीक है, मैथ्स की ब्रांच होती है सब, ये जिसके पास मैथ्स नहीं हो कभी नहीं पड़ेगा इसके अलावा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कई बार आता है शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाइपरबोलिक इन नेचर, तो वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा ये, ठीक है भैया। तो अभी 10 मिनट का वेट, 5 मिनट का वेट ले रहा हूँ, ठीक है भैया, ठीक है, 5 मिनट बाद स्टार्ट हुई क्लास, इसके बाद इसके सारे टॉपिक को खत्म कर दो। या पानी पी ले सारे, आप पानी पिलवा दो, कर दे यार जा, कर दे, बोल भी यहीं पे, मैं चला दूं, मैं बोल दूं, मैं चला दूं।
यूनिवर्सल का भाई ये वाली फील्ड 9:15। भाई बस यही सब ये भी बताइए यहाँ पर तो लेट आया तो ऐसे होता है बताइए कब कपड़े